नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूरी बना रहे हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के बीच में दूरी बढ़ी हो। दोनों नेताओं के बीच में दूरी और नज़दीकियों का फासला कई बार घटा और बढ़ा है, लेकिन इन सब के बीच में एक बात कॉमन है। कुशवाहा जब नीतीश कुमार के पास आए हैं, उन्हें नीतीश कुमार ने ना नहीं कहा है। उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार से दूरियों को लेकर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अभी क्यों नीतीश कुमार से इतने उखड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस बार मसला डिप्टी सीएम का है। उपेंद्र कुशवाहा के मन में उप मुख्यमंत्री वाली बात चल रही है और उन्होंने मीडिया के सामने भी इस बात को कहा है कि हम कोई मठ के पुजारी थोड़े हैं, हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने दबी जबान से उप मुख्यमंत्री बनने की बात भी कह दी। खैर, उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन जब बात सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचा तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया और कहा कि ये सब फजूल की बात है। आपको बता दें कि बिहार में कुछ दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें राजद कोटे से 2 मंत्री बनने हैं तो वहीं कांग्रेस से 1 मंत्री बनने की बात कही गई है। नीतीश कुमार की तरफ से यह साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तब शुरू हो गई थी जब उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में अपना एमएलसी बनाया था। उसी समय यह कहा गया था कि भविष्य में वे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजनीतिक जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि कुशवाहा यही सोचकर जदयू में आए भी होंगे कि भविष्य में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि पिछले दिनों जब राजद नेता और उस समय बिहार के कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह जब नीतीश कुमार के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उस समय उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। नीतीश कुमार और कुशवाहा का डीएनए एक होने की बात कही थी। कुशवाहा ने नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप का समर्थन किया था और बाद में उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा, यानी कि सुधाकर सिंह को वह मंत्री पद जो है कृषि मंत्री नहीं रहे थे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी तब सामने आ गई जब वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव के निधन के दिन उन्होंने कहा कि बिहार के ये नेता जो कि शरद यादव के शिष्य कहे जाते हैं, उन्होंने उनके अंतिम दिनों में उनका हाल नहीं पूछा। कहा जाता है कि शरद यादव ने नीतीश कुमार और लालू यादव की राजनीति को चमकाने में एक बड़ा योगदान दिया है। लालू यादव के साथ शरद यादव शुरुआती समय से रहे और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में आए तो उस समय शरद यादव नीतीश कुमार के साथ थे। ऐसे में यह कहा जाता है कि शरद यादव ने दोनों ही राजनीति में एक धार देने का काम किया। इन्हीं बातों को कोट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा लालू नीतीश पर हमलावर हो गए। खैर, अब एक नज़र डाल लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच की नाराजगी को लेकर। साल 2000 में उपेंद्र कुशवाहा समता पार्टी से विधायक बने, तब नीतीश कुमार ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया था। हालांकि कई लोगों ने इसका विरोध किया। फिर साल 2005 में वे चुनाव हार गए, लेकिन कुशवाहा को नीतीश कुमार ने एमएलसी बनाया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वे नाराज हो गए, लेकिन साल 2009 में उन्हें नीतीश कुमार ने मना लिया और अपनी पार्टी में शामिल करवाया और उन्हें राज्यसभा भी भेज दिया गया। वहां जाने के बाद उनकी नीतीश कुमार से दूरी बढ़ने लगी। कहा जाता है कि साल 2010 विधानसभा चुनाव के दौरान कुशवाहा अपनी पत्नी के लिए एक सीट की मांग कर रहे थे। नहीं मिलने पर पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद साल 2014 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की उन्होंने स्थापना कर ली और एनडीए के साथ हो चले। और साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया और मुख्यमंत्री के चेहरा बनकर सामने आए। इस चुनाव में कुशवाहा बसपा और एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव मैदान में थे। इसके बाद आया साल 2021, इसमें उन्होंने जदयू का दामन एक बार फिर से थाम लिया और नीतीश कुमार एक बार फिर से उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवा लिए और वे जदयू के एमएलसी बना दिया गया। साथ ही साथ जदयू ने उन्हें जो है संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया। उन्होंने जदयू की तरफ से जो है डिप्टी सीएम होने की बात उन्होंने अपनी दबी जबान से ज़रूर कही है, लेकिन पार्टी के मुखिया कहे नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है उन्हें ये फजूल की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें आरजेडी से 2 और कांग्रेस से 1 मंत्री बन सकते हैं, यानी कि नए कैबिनेट अगर अगला जो विस्तार होगा उसमें 3 नए मंत्री चेहरे के रूप में देख सकते हैं। उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं होगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा है कि अगर हमें जिम्मेदारी मिलती है तो हम आगे जरूर उसका निर्वहन करेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा इसी बात को सोच कर आए थे कि बिहार में भविष्य में उन्हें सत्ता में काबिज किया जा सकता है। बहरहाल हमें देखना है कि बिहार की सियासत में आगे और किस तरह का खेल देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।